हेलो फ्रेंड्स, क्या हो यदि आपका मोबाइल्स में कंप्यूटर्स में कुछ ऐसा आ जाए जो आपको दिखाई ना दे और आपकी पूरी फाइल्स को हैक कर ले। आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल्स, वीडियोस, फोटोज, इंस्टाग्राम पूरा का पूरा मोबाइल सिस्टम हैक कर ले। आपका बैंक अकाउंट, आपका पेटीएम और हर पेमेंट ऐप, और बाद में एक अनजान कॉल आए और आपको कोई अनजान इंसान कहे आप मुझे 10 दिनों के अंदर 50 लाख रुपीस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके मोबाइल का पूरा डाटा और आपके बैंक के सभी पैसे हम चुरा लेंगे। उस समय आपकी पूरी तरह फट जाएगी। आपकी क्या हालत तो होगी उस टाइम हम समझ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि एंड इंटरनेट की दुनिया हमारी जिंदगी में एक फैमिली बन चुकी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे इंटरनेट को पूरा खतरा बना हुआ है, जैसे वायरस, मलवेयर, हैकिंग, डार्क वेब। ये चीजें है तो इंटरनेट का एक पार्ट, पर ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। चलिए आज फैक्ट ब्राइटस आपको हम एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसने लाखों लोगों को हैकिंग से बचाया, पर फिर भी उसे 5 साल की सजा हो गई। आज की वीडियो एक हैकिंग वीडियो है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो से टॉपिक इज वर्ल्ड से डेंजरस मलवेयर। दोस्त, जब से इस दुनिया में इंटरनेट आया है तब से कुछ बुरी चीजें भी आई। मोस्ट कॉमनली इज मलवेयर। मलवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर्स, मोबाइल सर्वर्स और आपके नेटवर्क्स को हैक कर लेता है। मतलब जिसने ये मलवेयर बनाया होगा ऑल ऑफ आपका कंप्यूटर, मोबाइल उसके हाथ में होगा। आप जस्ट अपने सिस्टम को देख रहे होंगे पर चला वो रहा होगा। 2017 में एक मलवेयर आया था जिसका नाम वानाक्राई था और ये बहुत डेंजरस था। मई 2017 में वानाक्राई पहली बार देखा गया था। हम आपको ये भी बता दें कि दुनिया का फर्स्ट मलवेयर 2 नवंबर 1988 में आया था जिसका नाम मोरेस वॉर्म था। यह मलवेयर बहुत खतरनाक था जो लोगों के सिस्टम में घुस जाता और पूरे सिस्टम को हैक कर लेता, पर बाद में एक सिक्योरिटी पैच बना जिससे इसे एक फ्लॉपी डिस्क में रख के एक कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ तक तो बात समझ आती है, पर अब जो 2017 में आया था वो इससे भी खतरनाक था। वानाक्राई एक ऐसा मलवेयर जो 2017 में आया। ये मलवेयर ब्लैक हैकर्स द्वारा बनाया गया था। ये मलवेयर जब किसी कंप्यूटर में जाता तो वो यूजर से बिना पूछे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता और पूरे सिस्टम पर कब्जा बना लेता। सिस्टम को एक्सेस करने वाला यूजर कुछ भी नहीं कर पाता। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है तो ब्लैक हैकर्स आपके कंप्यूटर को ट्रेस करेंगे और आपके कंप्यूटर में कोशिश करेंगे कि यह मलवेयर आपके पीसी में आ जाए। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट विजिट की और वहां पर आपसे गलती से किसी चीज पर टच हो गया और आपका ब्राउजर एकदम स्पीड से कुछ और ही खुलने लगा और उस टाइम ये ब्लैक हैकर्स आपके कंप्यूटर में ये मलवेयर इंस्टॉल कर देंगे और आपको इस बारे में पता तक नहीं चलेगा। इसके बाद कुछ टाइम बाद आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और आपका पूरा कंप्यूटर हैक हो जाएगा और आपसे कॉल के जरिए या फिर किसी मैसेज के जरिए 300 बिटकॉइन मांगेंगे। 300 बिटकॉइन मतलब अप्रोक्सीमेटली 53 करोड़ रुपीस। आपको इतने पैसे देने का कुछ टाइम मिलेगा, पर यदि आपने टाइम पर पैसे नहीं दिए तो ये ब्लैक हैकर्स बिटकॉइन की वैल्यू को डबल कर देंगे और आपको लास्ट बार बोला जाएगा यदि आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपकी पूरी फाइल्स एंड पूरे कंप्यूटर को अरेज कर देंगे और यदि आपने बिटकॉइन ना दिए तो आपका पूरा कंप्यूटर अरेज हो जाएगा। हम आपको ये भी बता दें
कि ये मलवेयर ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। 150 से ज्यादा देशों में जब मलवेयर फैल चुका था, कोई भी हैकर इसे रोक नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि ग्रेट हैकर केवन मिटनिक भी नहीं और ना ही एड्रियन लैम्बो। तो फिर इस मलवेयर को कौन रोकेगा? तो चलिए जानते हैं उस महान शख्स के बारे में। मार्कस हर्चन्स एक ब्रिटिश हैकर। जब वो 22 साल का था तब उसने एक सिक्योरिटी पैच बनाया। इस सिक्योरिटी पैच ने इस मलवेयर को पूरी तरह कंट्रोल कर दिया। वो 22 साल का मार्कस रातों रात साइबर सिक्योरिटी का राजा बन गया। जो काम बड़े बड़े हैकर्स नहीं कर रहे थे, वो काम इस 22 साल के लड़के ने कर दिखाया। पर इस लड़के की खुशी ज्यादा टाइम नहीं रही। इसका पास्ट सामने आया और FBI ने इस मार्कस नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पर क्यों, किस लिए? तो चलिए हम इस लड़के की बायोग्राफी देखते हैं। चलिए पीछे चलते हैं 23 साल 1994। आप जो इस वीडियो में बच्चे को देख रहे हैं वो है मार्कस हर्चन्स। इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। जब ये स्कूल्स में स्टडी कर रहा था तब इसने एक ऐसा मलवेयर बनाया जो कंप्यूटर्स के पासवर्ड्स को क्रैक कर लेता था और वो आसानी से किसी भी कंप्यूटर में घुस सकता था। पर ये बात प्रिंसिपल्स को पता चल गई और फिर मार्कस को स्कूल में से निकाल दिया। तभी से वो जब घर में था तो ज्यादातर टाइम कंप्यूटर्स की कोडिंग में गुजारता था, जैसे C++, जावा, पाइथन, रूबी। ये लैंग्वेज उसे काफी अच्छी लगती थी और फिर उसका इंटरेस्ट हैकिंग में पड़ा। हम आपको बता दें कि मार्कस ने 15 साल की उम्र में हैकिंग फोरम ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया था। ये एक तरह की नॉलेज बुक होती है जहां पर बहुत से हैकर्स हैकिंग की नॉलेज शेयर करते हैं। पर जब मार्कस इस हैकिंग फोरम को ज्वाइन कर रहा था तब हैकिंग फोरम ने मार्कस से बॉट नेट की मांग की। जो बॉट नेट एक तरह का मलवेयर होता है जो कंप्यूटर में जाकर पूरा डाटा चुरा लेता है। मार्कस ने कुछ ही दिनों में ये मलवेयर बॉट नेट उन्हें दे दिया और फिर उसने हैकिंग फोरम ज्वाइन कर लिया। समय बीता गया और जब मार्कस 16 साल का हुआ तब वो इंटरनेट पर ब्लैक हैकर से मिला जिसने अपनी पहचान छुपा के रखी हुई थी। जो ब्लैक हैकर मार्कस को मिला था उसने अपना नाम विनी बताया था। विनी ने मार्कस से कहा उसे हैकिंग किट चाहिए। यदि वो उसे हैकिंग किट देगा तो मैं आपको इतने डॉलर्स दूंगा। मार्कस उस समय काफी अनजान था। उसने काम करने को मना कर दिया पर विनी ने डॉलर्स का लालच दिया। मार्कस इस काम करने को मान गया। मार्कस ने विनी को हैकिंग किट बना के दी और मार्कस को अच्छे पैसे मिले। टाइम बीता गया और कुछ सालों के बाद विनी ने फिर से मार्कस को कनेक्ट किया और उसने कहा मुझे एक ऐसा मलवेयर चाहिए जो बैंक को हैक कर सके। मार्कस ने ये काम करने के लिए साफ मना कर दिया पर विनी ने कहा यदि उसने ये काम नहीं किया तो वो तेरा पास्ट दुनिया के सामने रख देगा और फिर आपको FBI गिरफ्तार कर लेगी। मार्कस उस टाइम बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने फिर क्रोनस मलवेयर बनाकर विनी को दिया। उस टाइम मार्कस की एज 19 साल की थी। समय बीता गया और जब 2017 में WannaCry मलवेयर आया था तब मार्कस ने इसीलिए सिक्योरिटी पैच बना दिया था क्योंकि वो मलवेयर बनाने का राजा था और उस मलवेयर को खत्म करने का भी राजा था। दोस्त, जब इस मलवेयर का सिक्योरिटी पैच मार्कस ने बनाया तब वो साइबर सिक्योरिटी का हीरो तो बन ही गया था। पर जब मार्कस लॉस वेगस हैकिंग कॉन्फ्रेंस में गया और जब वो एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था तब उसे FBI ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि FBI को उसका आल पास्ट पता चल चुका था। FBI जान चुकी थी कि इसने बैंक को हैक करने के लिए एक मलवेयर बनाया था। मतलब शायद विनी ने सब कुछ बता दिया था पर आज भी विनी का एक रहस्य बना हुआ था। ये कौन था?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। बाद में मार्कस के ऊपर 10 आरोप लगे जिसमें वो 2 आरोपों में दोषी पाया गया। अदालत ने उसे 5 साल की सजा दी पर वो जेल में 1 साल बहुत अच्छी तरह से रहा। ये बिहेवियर देख के अदालत ने उसे छोड़ दिया और मार्कस आज एक ऑनलाइन मलवेयर टेक और ब्रिटिश कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसर्चर है। तो आपका मोबाइल, कंप्यूटर या कोई अदर डिवाइस हो, यदि आपके पास कोई भी अपडेट आता है तो अपने मोबाइल को अपडेट जरूर करें और या फिर विंडोज में अपडेट आता है उसे भी जरूर करें। इससे आप इन मलवेयर से बच पाएंगे। पर यदि आप किसी भी मलवेयर का शिकार हो गए तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। पर ये मत भूलिए, hackers are genius not because they are smart but because they can control the whole world with a click of बटन। मतलब एक क्लिक से आपकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। क्या आप ऐसी वीडियो चाहते हैं कि हम इन हैकर से कैसे बच पाएंगे? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड आज की वीडियो में आपको जो चीजें दिखाई जाएंगी वो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है और ये चीजें बिल्कुल अलीगल है। ये चीजें पूरे समाज को खत्म करने की काबिलियत रखती है और इसीलिए इसे पूरी दुनिया से छुपा के रखा गया है। बाय द वे, मैं तो ये कहूँगा कि यदि इन चीजों को कोई नॉर्मल इंसान जान जाता है तो उस इंसान को इस दुनिया से खत्म कर दिया जाता है। हम सब इंटरनेट का यूज करते हैं और हमारे डेली के काम यूट्यूब पर वीडियोस देखना, गूगल पर कुछ सर्च करना, सोशल मीडिया यूज करना, न्यूज पढ़ना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, और ये सिर्फ इंटरनेट की ऊपर की सत्य है। पर फ्रेंड्स, इस सरफेस की गहराई में एक ऐसी दुनिया है जो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आप यदि वहां पर गए तो शायद आपके घर बैठे मौत हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी पूरी सच्चाई जानकर आपके दिल की धड़कन पूरी तरह तेज हो जाएगी। सो टुडे से टॉपिक इज डार्क वेब। डार्क वेब को समझने से पहले आपको थोड़ा सा इंटरनेट सरफेस के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेट में 3 टाइप की सरफेस होती है। पहली सरफेस वेब, दूसरी डीप वेब एंड थर्ड इज डार्क वेब। सरफेस वेब वो हिस्सा होता है जो आप यूज करते हैं। आपको जानकर अजीब लगेगा कि आप पूरा इंटरनेट का 5 या 8% इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप सरफेस वेब यूज करते हैं। सरफेस वेब में गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, न्यूज, वेबसाइट्स एंड एटसेट्रा जो आप इंटरनेट पर इस्तेमाल करते हैं। एंड इसके बाद आती है डीप वेब। डीप वेब एक तरह की अनपब्लिक होती है, मतलब हम लोग इसे देख नहीं सकते और इसे काफी सिक्योर रखा जाता है। और यदि ये इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथों में चली जाए तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वेब में सब्सक्रिप्शन बेस्ड डाटा, सरकारी दस्तावेज, बैंक की फाइनेंशियल डिटेल्स, देश के हथियारों की इंफॉर्मेशन और प्राइवेट कंपनीज का पर्सनल डाटा मौजूद होता है। इन सबको बहुत सिक्योर रखा जाता है। आप इसे बिना परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकते। यदि आप डीप वेब में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान देनी होगी कि आप इसे लीगली यूज करेंगे। ये डीप वेब की नीचे आती है सबसे खतरनाक, डरावनी, मिस्टीरियस वेब। दैट सेम नेम इज डार्क वेब।
फ्रेंड्स, मैं रवि आपको अब डार्क वेब की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी जान भी जा सकती है। आपको बिलीव नहीं होगा, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपको घर बैठे मार सकते हैं। सो डू नॉट यूज दिस डार्क वेब एट ऑल। डार्क वेब इंटरनेट का सबसे निचला पार्ट है। डार्क वेब एक ऐसी काली दुनिया है जहाँ पर कोई भी आपको जाने नहीं देगा। मतलब सरफेस वेब पर आपको पता है कि यहाँ पर गूगल होता है, सोशल मीडिया, शॉपिंग एक्सेट्रा होता है, पर डार्क वेब पर आप नहीं जान सकते कि यहाँ पर क्या कुछ है। परफेक्ट ब्राइट आपको बताएगा कि डार्क वेब पर क्या कुछ है और आप इसे कैसे असेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जस्ट नॉलेज गेन करनी है, ना कि इन चीजों को प्रैक्टिकल करना। डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज होती है। ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर हथियारों से लेकर ड्रग्स तक सब धंधे किए जाते हैं। मान लीजिए आप सरफेस वेब पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट से मोबाइल फोन्स खरीदते हैं, उसी तरह डार्क वेब पर ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको गन्स मिलेंगी। आप सरफेस वेब पर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं और आपके घर में वो खाने की चीज आपके पास पहुंच जाती है। उसी तरह डार्क वेब पर आपको आंखें, दिल, किडनी, लीवर, ब्रेन, बोन्स मतलब इंसान के शरीर का हर पार्ट डार्क वेब पर मिलता है। डार्क वेब पर आपको हर तरह के जानवर की खाल मिल जाएगी। ऐसे जानवर भी मिल जाएंगे जो विलुप्त होने की कंगाल पर हो। फ्रेंड्स, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पोर्न वीडियोस, ब्लैक मनी, बैंक डिटेल्स और मानव शरीर को बेचा जाता है। यहाँ पर एक जिंदा इंसान को मारकर आपके घर में पहुँचा दिया जाता है। आपको जस्ट पैसे फेंकने हैं। यहाँ पर इंसान का आपको हर पार्ट मिल जाएगा। और सेकंड तरफ इल्यूमिनेटी जैसी सोसाइटी इस डार्क वेब से जुड़ी हुई है। डार्क वेब से इल्यूमिनेटी अपने सीक्रेट मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचाती है। चलिए मैं आपको डार्क वेब की और गहराई में लेकर चलता हूँ। फ्रेंड्स, जिस तरह आप YouTube पर कुकिंग चैनल देखते हैं, उसी तरह डार्क वेब में ऐसे ट्यूटोरियल्स मौजूद है जो बहुत डरावने हैं। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि आपके दिल, आपकी आंखें, आपके दिमाग, आपके लीवर, आपके पैर, आपके फिंगर्स की सब्जी कैसे बनती है। आपको सिखाया जाएगा कि मानव शरीर के पार्ट को यूज करके नूडल्स कैसे बनते हैं। मतलब ऐसा कुछ जो बहुत मिस्टीरियस है। डार्क वेब में हाल में ही रेड रूम को लॉन्च किया गया था। इस रेड रूम में हिडन कैमरेस लगे हुए हैं। मतलब ये लोग हम जैसे इंसानों को अगवा कर लेते हैं और फिर आपको टॉर्चर किया जाता है और इस टॉर्चर को लाइव दिखाया जाता है डार्क वेब पर। मतलब एक जिंदा इंसान की आंखें निकालनी, गर्ल्स के साथ रेप करना, गर्ल्स के अंगों को काटना, आपका दिल बाहर निकालना, और ये सब कुछ देखने के लिए इंसान पैसे देता है। हर महीने 15 लाख लोग इस रेड रूम को देखते हैं। हम सब इन चीजों को ट्रैक नहीं कर सकते। हर टाइम इनका IP एड्रेस चेंज होता रहता है। मतलब बड़ा से बड़ा हैकर इस डार्क वेब की चीजों को हैक नहीं कर सकता। बाय द वे, आपने कुछ ऐसी न्यूज देखी होगी, कई बार कुछ लोग गायब हो जाते हैं। शायद उन लोगों को जो डार्क वेब के लोग उठा लेते हैं और फिर रेड रूम्स और अदर रूम्स में ले जाकर टॉर्चर किया जाता है, जहां पर बहुत डरावनी चीजें होती हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इस डार्क वेब में आप असेस कैसे कर सकते हैं। पर आपको ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये करना पूरी तरह इलीगल है।
डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर यूज किया जाता है, दैट्स नेम इज tor ब्राउजर। और ये ब्राउजर इसीलिए बनाया गया था कि ब्राउजर को यूज करना अपना पर्सनल डिटेल दिए बिना। ये tor ब्राउजर पर बहुत एक्सट्रीमली VPN का जाल बिछा होता है। जब आप इस ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह के एड्रेस होते हैं। आपके IP एड्रेस को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मान लीजिए आप इस ब्राउजर को यूज करते हैं किसी चीज के लिए, तो आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। पर मैं जब आपको ट्रैक करूंगा तो मेरे सामने A एड्रेस से B एड्रेस, फिर B से B1, B1 से B12, मतलब लाखों करोड़ों एड्रेस मेरे सामने आ जाएंगे। मतलब मैं आपके IP एड्रेस को बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। पर जब आप किसी प्राइवेट सर्वर्स के द्वारा कुछ सर्च करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ये लोग आपके पूरे कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई फायरवॉल नहीं होता। मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। फैक्ट ब्राइट आपको जस्ट डार्क वेब के बारे में नॉलेज देना चाहता है, ना कि इसका इस्तेमाल करने का मेथड। डार्क वेब हमें ये तो सिखाता ही है कि सरफेस वेब की जड़ें बहुत गहरी होती है और इसमें जो इलीगल काम होते हैं उसे देखकर ये तो पता आपको चल ही गया होगा कि इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। सो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एंड क्या सीखा, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, watch the fact bright, upgrade your mindset and keep focus completely. Friends, हैकिंग नाम तो सुना ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड क्या होगा यदि आपका बैंक अकाउंट, आपका पूरा मोबाइल फोन, कंप्यूटर, आपकी कार्ड्स वगैरह हैक कर ले तो आप सड़क पर आ जाएंगे। रुकिए, डरिए मत, आप पूरी तरह सेफ हैं। मैं तो यार मजाक कर रहा था, आप तो डर गए। चलो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, आज की दुनिया को टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कहा जाता है और आज के टाइम पैसा मेहनत से नहीं कमाया जाता बल्कि स्मार्ट वर्क करके कमाया जाता है। पैसे के लिए आज की दुनिया में कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। पैसा किसी की जान तक ले सकता है। इंडिया, भारत हमारा देश, जहां पर एक साल में अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला ये मर्डर्स सिर्फ पैसे के लिए किए जाते हैं। एक फैक्ट और बताता हूँ एंड इसके बाद हम जस्ट ऐसे हैकर्स के बारे में बात करेंगे जो दुनिया को पूरी तरह वश में कर सकते थे। चलिए पहले फैक्ट जानते हैं। आपको जानकर अजीब लगेगा, भारत में एक दिन में 100 से ज्यादा गर्ल्स का रेप होता है एंड 80 से ज्यादा मर्डर्स। यार, एक दिन में भारत के लोग शैतान क्यों बन रहे हैं? आप कमेंट करके हमें बताना जरूर। फ्रेंड्स, हैकर्स मतलब कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को दुनिया से छुपाते हैं और आपको ये पूरी तरह से वश में कर सकते हैं। जस्ट आपको नहीं, हर एक बड़ी बड़ी कंपनीज को कहने का सिंपल फंडा है, ये पूरी दुनिया अपने हाथ में ले सकते हैं। जस्ट वन क्लिक ऑफ बटन। तो बेसिकली आज फैक्ट ब्राइट कुछ हैकर्स को ब्राइट करेगा, जिसे जानकर आपको पता चले कि दुनिया में क्या कुछ हो चुका है और नेक्स्ट क्या होगा फ्यूचर में, ये कोई नहीं जानता। आज की वीडियो में कौन से हैकर होंगे थोड़ा सा जान लेते हैं। नंबर 1, केवन मिटनिक। नंबर 2, गुमनाम, मतलब जिसे कोई नहीं जानता। नंबर 3, एड्रन लेमो। नंबर 1 हैकर केवन मिटनिक। केवन मिटनिक को अमेरिका का सबसे खतरनाक
साइबर क्रिमिनल माना जाता है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीक्रेट प्रोजेक्ट को कुछ सेकंड्स में ही हैक कर लेता था। आपको जानकर अजीब लगेगा, केवन जब जस्ट 13 साल का था तो उन्होंने लॉस एंजल्स बस कार्ड सिस्टम को हैक कर लिया। पता क्यों? क्योंकि वो फ्री में सफर करना चाहता था। यार, केवन ने अमेरिकन कंपनी DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब ये कंपनी कुछ डिजिटल सॉफ्टवेयर का निर्माण करती थी, बट केवन ने इसे हैक कर लिया एंड फिर ये गलती की। केवन को 3 साल की सजा मिली। बाय द वे, जेल के आने के बाद केवन ने काफी कोडिंग को सीखा। केवन को काफी नॉलेज थी, किसी का मोबाइल हैक करना, फ्री में कॉल्स करनी। एंड आपको जानकर झटका लगेगा कि केवन के पास 100 से भी ज्यादा क्लोन फोन थे। ये तो कुछ भी नहीं है। अब आप जो सुनेंगे आपको फिर पता चलेगा कि ये किंग ऑफ हैकर क्यों था। केवन ने IBM, मोटोरोला, नोकिया, फेसबुक, गूगल, पेंटागन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को हैक कर लिया। फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने आपको हमारे चैनल की एक वीडियो में बताया था कि केवन मिटनिक ने पेंटागन के मिलिट्री कोर्स को करोड़ रुपीस में बेच डाला और काफी इंफॉर्मेशन को यूं ही लीक कर दिया। यदि आपको इस हैकर के बारे में और जानना है तो हमारी एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक कर देख सकते हैं। नंबर 2, हैकर गुमनाम। फ्रेंड्स, ये कोई हैकर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो लोगों से पैसा लेते हैं और फिर उनका काम करते हैं। मैं किसी भी ग्रुप का नाम नहीं लूंगा, बट थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन ग्रुप्स बनाते हैं और आपको यदि किसी का मोबाइल फोन हैक करवाना हो तो आप इन ग्रुप्स में मैसेज सेंड कर देंगे और इसके बदले आपसे पैसे लिए जाते हैं, मतलब आपसे कमाई करते हैं। आज के टाइम किसी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करना, फेसबुक ID हैक करनी, जीमेल अकाउंट हैक करना और काफी सोशल साइट्स जो आप यूज करते हैं, सिंपल इन्हें पैसा दें और ये आपका काम करेंगे। आने वाला फ्यूचर ये क्राइम बहुत बढ़ जाएगा। देखते हैं क्या क्या होता है आगे। नंबर 3, हैकर एड्रियन लेमो जो बहुत खतरनाक हैकर है, पर इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इस हैकर ने याहू, गूगल एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक कर लिया एंड फिर एड्रियन लेमो को अरेस्ट कर लिया, पर उसके स्किल्स देखकर अमेरिकन थ्रेट एनालिस्ट में काम मिल गया एंड इस बंदे ने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया और इस जुर्म में फिर एक बार अरेस्ट हो गए। बट इसके बाद ये बंदा अंडर कवर में चला गया FBI के साथ। मतलब सिंपल है कि वो हाइडिंग में चला गया। हैकिंग आज के टाइम बहुत फैल चुकी है। आगे एक वीडियो आएगी जहां पर आपको 16 दुनिया के सबसे घातक हैकर्स के बारे में बताएगी। ये जस्ट एक लॉन्ग ट्रेलर था और वो पूरी मूवी होगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी जरूर रखिए। फ्रेंड्स, हैकिंग आज के टाइम बहुत फैल चुकी है। जहां अच्छाई है भला वहाँ बुराई कैसे पीछे रह सकती है। ये हैकर्स पूरी दुनिया को एक मैदान समझते हैं और आप सब इस मैदान के खिलौने हैं। तो कुछ ही दिनों में एक वीडियो आएगी जो आपको पूरी तरह हैरान कर देगी। बाय द वे, मैं कुछ और वीडियोस भी डालता हूँ, बट वो वीडियो थोड़ी सी लेट आएगी क्योंकि वो थोड़ी सी स्पेशल है। एंड आपसे पूछ रहा हूँ गाइस, आप क्या सोचते हैं हैकर्स के बारे में? क्या इन लोगों ने आपके साथ कुछ तो नहीं किया, जैसे किसी तरह की ID हैक कर ली या कुछ पे लिखकर कमेंट में कुछ बताना जरूर। एंड एक बात तो मैं भूल ही गया, वॉच द फैक्ट राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली।